दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात करना चाह रहे हैं कि लिव इन रिलेशंस के बारे में जो भी कानून सरकार बनाए हुए है या उसको प्रावधान दिए हुए हैं, लेकिन उसके एवज में जो भी कानून बनता है वो किसी न किसी को हित के बारे में देख के बनाया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए जो भी लड़का लड़की घर से बाहर रह रहे हों, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कभी किसी लड़के या लड़की को अकेला जल्दी रूम देने के लिए नहीं कुछ चाहता है मकान मालिक, और काम करने में दिक्कत होता है, घर से बाहर रहना होता है, और ये मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल होना चाहिए कम से कम लड़के लड़कियां की। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी इस तरह की रिलेशनशिप में रहते हैं, तो शुरू में तो लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें अपनी अपनी स्वतंत्रता रहनी चाहिए और दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है और लगाव है, दोनों का विचार मिलता है। तो बहुत सारी बातों को जोड़ने देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं दूर दूर तक कभी हम दोनों के बीच इस तरह की किसी तरह की कोई बात के लेकर के बातें नहीं होगी। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं जो आने वाले भविष्य में दिक्कतें नहीं हो। दिक्कत तब आती है जब किसी चीज़ को लेकर के बात होती है। तो लिव इन रिलेशन में रहते हुए 1 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद मान लीजिए, इसलिए किसी न किसी तरह का लीगलाइज कोर्ट में एफिडेविट इसलिए बनवाना ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी तरह लड़के की लड़की की तरफ से किसी तरह की मान लीजिए केस वगैरह होता है कि लिव इन रिलेशन में फिजिकल होना होता है, और मान लीजिए किसी तरह की बाल बच्चा हो जाए या जो भी हो, तो उसकी जब बात तब नहीं बिगड़ती है जब दोनों साथ रह रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समय चल रहा था। लेकिन जब किसी बात को लेकर के, जाहिर है कि वह लीगल मैरिज तो है नहीं और किसी के गुलाम तो वहाँ है नहीं कि, क्योंकि सबको अपनी अपनी फ्रीडम है। तो और उस अधिकार के तहत दोस्ती जब सब कुछ अच्छा रहता है तो किसी तरह की बात नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कोई ना कोई बात पर, जब कहते हैं ना कि साथ में रहते रहते कोई ना कोई बात तो ऐसा होता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में, जैसे फैमिली मेम्बर को ही देखिए, जो पति पत्नी की लड़के जो रहते हैं तो कोई ना कोई बात को लेकर के तू में होता है। कहता नहीं कि जब आपस में बर्तन रहता तो ढन मनाता है। ठीक उसी तरह उसी के मान लीजिए ठीक रिलेशनशिप के उल्टा जो मान लीजिए कोई लव मैरिज करके रहने की कोशिश करता है अलग, तो उसको लेकर के बहुत सारी विवाद होता है, मारपीट होता है, छोड़ने की वाली बात हो जाती है। तो चूँकि वह उसको लव मैरिज कहता है, वह घर से विरुद्ध होकर के परिवार के नियमावली को तोड़ करके लव मैरिज करता है। तो चलो उसको तो वो इतना दिल दिमाग में उसके बैठा हुआ रहता है कि हमने घर से विरुद्ध करके अपना संसार बनाया है तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी लड़के लड़कियां द्वारा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है या मारपीट होती है तो उसका वह दुखड़ा सुनाने के लायक भी नहीं रहती है कहीं, और इससे बहुत दुखद घटनाएं होती है और कुछ समाज में इस तरह की घटना देखने। लेकिन रिलेशनशिप में इस तरह की घटना मान लीजिए रहते मान लीजिए फिजिकल में अगर किसी तरह बाल बच्चा हो जाए और इस तरह घटना घट जाए, बात इतना आगे बढ़ जाता है कि मान लीजिए छोड़ने वाली बात अलग होने वाली बात है, तब उसी बीच में लगता है कि उसको लगता है लड़की को कि नहीं, हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कानून का सहारा लेती है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, हमें फंसाने की कोशिश की, हमें प्रलोभन दिया, हमें शादी का लालच दिया, दिस डैट, तो अपना ज़िंदगी को फिक्स करने के लिए उस पर इस तरह का ब्लेम करती है। अगर वहीं जो लड़का इस तरह जब रिलेशनशिप में रहने से पहले, लिव इन रिलेशन से पहले में अगर मान लीजिए इस तरह की कोई भी लेटर नहीं बनवाएगा तो जाहिर है कि वो फंसेगा, लीगल रूप में फंसेगा। और इसमें सरकार बोलता है कि 18 साल के बाद रह सकते हैं, लेकिन वही कहता है ना कि कानून में, दुनिया में ऐसा कोई पहला कानून नहीं है, रिलेशनशिप के कानून नहीं है जो आदमी गलत फ़ायदा नहीं होता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बंदूक जो है कभी कभी आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, लेकिन उसको कोई गलत यूज़ करता है, किसी को मार देता है, तो कानून फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको कानून अलाउ करता है कि बहुत सारे भौतिक जो सामाजिक दुविधा होता है, आपको दिक्कत होती है, रहने में दिक्कत होता है, बहुत सारे चीज़ को तकलीफ़ नहीं हो, तो उन सारी सुविधाओं को देखते हुए सरकार बनाता है कि आप एक रह सकते हो। बाहर में मान लीजिए किसी के से दोस्ती रहनी चाहिए, कोई सपोर्ट होने वाला होना चाहिए। तो इस तरह की बात को लेकर बहुत दुनिया संसार की बात इस तरह के माहौल को देखते हुए कहता है। लेकिन उसको कहते हैं ना कि अपने रूप में ढाल लेना, एक पति पत्नी की तरह जीवन जीना और उसको एक समाज में
जो कानून तो अधिकार देता है, लेकिन कानून वही कानून कब गलत करता है, वही समाज कब गलत करता है, जब उससे निकला हुआ विकार निकलता है, दोनों में झगड़ा पैदा होता है, यह घर दोनों के रिलेशनशिप जो मैटर बाहर चला आता है, तो इन तब बाहर आता है, तब दुनिया को पता चलता है। यहाँ तक कि दूसरी बात ये भी घटना सोशल मीडिया में पता चलता है कि मेरे करने का मतलब ये है कि जब देखिए सवाल तब उठता है जब समाज में इस तरह की घटनाएं घटती है। कुछ दिन पहले वीडियो आया था कि फिजिकल रिलेशन में रहने वाला एक साथ लड़का लड़की को मार देता है या लड़की लड़की को मार देता है पति, तो वह स्थिति क्यों आती है, वो ऐसा क्या कारण है जो स्थिति इसलिए आती है कि समय से पूर्व जो है ना जवाबदेही लेना नहीं चाहता। मान लीजिए दोनों के फिजिकल रिलेशंस के बीच अगर बच्चा पैदा होता है तो वह उस समाज उसको अलाउ नहीं करता, वह किस मुंह से इस दुनिया को एक्सेप्ट करे, दुनिया अपने घर वाले को बताए कि अब मेरा, तो उसको एक्सेप्टेंस मतलब उसको अधिकार देने के लिए वह दबाव शादी के रूप में करती है कि चलो ठीक है तुम इस तरह का हो गया, रिलेशनशिप में रह रहे हम लोग 2 साल 4 साल रह रहे, हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसको क्यों ना आधिकारिक रूप से मुझे पत्नी बनाओ। और इसी जब यही पत्नी बनाने वाली बात आती है, मुझे अधिकार देने वाली बात होता है, तो कहीं ना कहीं लड़का अपने घर से रिलेट करता है, दबाव महसूस करता है, वह उस स्थिति में नहीं रहता है कि इस रूप में अभी वह आगे बढ़े शादी के विवाह के मतलब क्रम में आए। लेकिन कुछ दिनों पहले तो सोचता था कि चलो दोनों का सुख दुख की बात है, दोनों जी लेंगे, किसी तरह के जो प्रॉब्लम है, जो मतलब अंदरूनी इच्छा है, वह हंसी खुशी एक्सेप्ट करने के उतारू था। लेकिन वही दोनों के बीच में अगर इस तरह की बात आ जाती है, जब समाज उसको लगने लगता है कि अब मुंह चेहरा कैसे दिखाएं समाज में, ये दोनों के बीच तीसरा आ गया, तो इधर से भी जा रहे हैं उधर से भी जा रहे हैं, तो उसको एक नाम देने का अधिकार के तौर पे कि चलो अभी किसी न किसी तरफ तुमको शादी करना ही होगा। तो यही सब दबाव के लेकर जब कहीं एक दूसरे को बात मानने से इनकार होता है कि नहीं इतनी बड़ी हम अभी सिचुएशन में नहीं है कि तुमको एक्सेप्ट करें, तो यही बात जो है ना दुनिया समाज में होता है। और जब इस तरह की बात अंदरूनी एक दूसरे की बात नहीं मानने वाला होता है, जब दिल दिमाग में खटक जाता है कि इसको रास्ते से हटाना, दिखावटी तो आपके साथ हंसी खुशी रजामंदी हर तरह का चीज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदरूनी रूप में वो प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हटाया जाए। तो इस तरह की प्लानिंग पता नहीं कब किस लड़की के दिमाग में चलना शुरू हो जाए या लड़के के दिमाग में चलना शुरू हो, वही गलत कहता कि जो रिलेशनशिप खुशनुमा माहौल में बना था, एक दूसरे के वैचारिक रूप से बना था, सहमति से बना था, बहुत रजामंदी से बना था, बहुत हंसी खुशी से चल रहा था, वहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी जान लेने वाली बात की प्लानिंग बरसता है और घटना को अंजाम देता है। यह तब और तभी पता चलता है कि जब बहुत दिनों से रह रहे होते हैं, समाज को भी पता नहीं, क्योंकि जब भाड़ा लेने जाता है तो लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे को कभी कुछ बता के कभी कुछ बता के रूम भाड़ा तो ले लेता है, लेकिन इस तरह जब भी बात सामने आती है तब दुनिया वाले को पता चलता है कि ये लिव इन रिलेशंस में था, इस तरह की घटना घटा, और उस चीज़ को सोचता है, गलत करने वाला यही सोचता है कि ये छोटी सी बात है, इस तरह को घटना में इस तरह को ऐसे करेंगे या किसी तरह का बात नहीं होगा, इसको रास्ते से हटा देंगे, तो यही चीज़ गलत करने के लिए राह में मजबूर कर देता है। वह इसीलिए कि क्योंकि समाज उसको उतना खुलापन अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी रिलेशंस को ला करके उसको अपने पत्नी का अधिकार देना, और यह गार्जियन उस चीज़ में स्वीकार नहीं करना चाहता है। देखिए होता कभी कभी क्या है कि समय के अनुकूल हम चलना पसंद करते हैं, बहुत सारे अधिकार को लेना पसंद करते हैं, लेकिन उस अधिकार के रूप में आगे चल कर के उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह उसका जो अधिकार वह अपने इंजॉय के लिए, अपने भौतिक सुख के लिए या अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करता है, वहीं उसका दुष्परिणाम उसके ऊपर जब होने लगता है तब लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और दूसरी बात ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ इसलिए कहते हैं कि कुछ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले लोग सोचता है कि सभी में इस तरह की बातें होता होगा, लड़ाई होती होगी, मेरे में तो ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे में दोनों में मैच्योरिटी है, इस तरह की बात हम लोग कभी बहुत दुनिया संसार के ऐसा नहीं कि उस घटना से वाकिफ़ नहीं हुए होते हैं, जानकारी रहती है, वो जानता है, लेकिन इस चीज़ को मान के चलता है कि दो दुनिया इस तरह का घटना कर चुका होता है, हमें इस तरह का नहीं होगा, हम दोनों में बहुत अच्छा मतलब कहता नहीं कि समझ है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी बात को मेल मिला करके एक विश्वास के नाते एग्रीमेंट भी नहीं बनाते हैं। आज जो एग्रीमेंट बंदा नहीं बनाता है वहीं उसको फंसना पड़ता है, मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जेल की सलाखें जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कितना भी कुछ हो, देखिए कहता नहीं अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी रूप में वह अच्छा ही क्यों नहीं, जब अति होने लगेगा तो उसका न कुछ असर होगा। तो इस रिलेशन सरकार कानून बनाया है, अधिकार दिया है, लेकिन उसका दुरुपयोग, हाँ जो
गाइडलाइन के अनुसार जो सही अपना लक्ष्य को लेकर के चलता है, कोई कोई इस चीज़ को अच्छा से निभाने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस कानून का, जिस अधिकार का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने लगे और उसको समाज में उसका जो है ना रूप अलग रूप से देखने को मिले, उसका गलत परिणाम दिखने को मिले, जब घटना समाज में दिखने से लगे कि रिलेशन में रहता था, एक दूसरे को मार दिया, तो एक दूसरे के ऊपर केस चला हो रहा है और परिवार वाले ने उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो इन सारी बातों को लेकर के जाहिर है समाज में, सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आती है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए ज़िंदगी एक बार मिलता है, कोई भी डिसीजन लीजिए बड़ा सोच समझ के लीजिए। क्षण भर के सुख के लिए कुछ दिनों की प्लानिंग क्या भविष्य को बर्बाद कर दे, भविष्य को रूपरेखा बदल दे। इसलिए कोई भी चीज़ का जो है ना बहुत बड़े दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है। और जो कानून इस धरती में होता है, इस चीज़ को मान के चलिएगा आपके भी साथ हो सकता है। कोई भी बात को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव बात को भी समावेश करके ही सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें होगी तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की बातें होगी तो क्या घटना, ऐसा नहीं कि घटना आपके नज़र में नहीं है। अब इस सोशल मीडिया में, दुनिया संसार में फिजिकल रिलेशंस के प्रभाव, दुष्प्रभाव, इसका कारण, घटना एक बार अगर लिखोगे, सर्च करोगे तो सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप अवलोकन करिए पहले कि हमें जिस राह में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तत्परता दिखा रहे हैं, या सामने वाला कितना भी महान बनने की कोशिश करे, अच्छाई दिखाने की कोशिश करे, जाहिर है कि वो लगेगा कि हम दोनों दोस्त हैं, इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन आपस ही रहते रहते कहते हैं ना कि आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता अनंत है। वो चाहे शारीरिक रूप से ही व्यक्तिगत क्यों ना हो, शारीरिक संबंध ही क्यों ना हो, कहते हैं ना अनंत है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ रिस्पेक्ट तब कम हो जाएगी जब आप एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाओगे, फिजिकल हो जाओगे। तो कहते हैं ना कि कितना भी अच्छा घर में आप खाना क्यों नहीं बनाना, आदमी तरह तरह के खाना पसंद करता है। अगर मान लीजिए एक ही चीज़ बराबर आपको दी जाएगी तो वो कहते हैं ना गले नहीं उतरेगा। तो मेरे कहने का मतलब आदमी का स्वभाव है, हर स्वभाव यही है कि कहने का मतलब हर जीवन में हर तरह की चीज़ को अच्छा सराहना पसंद करता है। और किसी चीज़ को, और ख़ास करके इस फिजिकल रिलेशंस में मनुष्य का नेचर ये है कि खासकर लड़का लड़की की रिलेशनशिप में ये बहुत सारे प्यार वगैरह में देखे हैं, जो प्यार करके जो लड़की लड़का एक दूसरे के दोस्ती में बहुत करीब आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशंस में आ जाते हैं, तो उसकी महत्ता उसी दिन से कम होने लगती है, उसका वैल्यू उसी दिन से कम होने लगता है। और जब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी लड़का दिल दिमाग में रखता है कि चलो इसको मैंने यूज कर लिया, उसके यूज करने के दरमियान जो भी उसको घाटा नुकसान सहना पड़ेगा वो सहने को तैयार रहेगा, जो भी वादा करने को रहेगा करेगा, क्योंकि एक लीगल रूप है। लेकिन वो ये रिलेशंस में आपको कानून अधिकार नहीं देगा, आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप करीब रिलेशन में रह रहे हैं, आप लड़का गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको सुधारेगा, नहीं। गलत तब होगा जब लिखित रूप से कंप्लेंट करेगा कि मेरे ऊपर शोषण किया है, बलात्कार करने की कोशिश, जो लीगलाइज करने की केस करेगा तभी जब उसमें केस को ओपन करेगा कि हाँ इस तरह का उसने गलत करने की कोशिश करा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो भी नज़दीकीपन बढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं अधिकांशतः जो समाज में इस तरह का मैटर जो निकलता है वह गलत रूप में निकलता है। इसलिए सही बनाने से, इस चीज़ में लिव इन रिलेशन में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ को सोचने, समझने, अवलोकन करने की ज़रूरत है, तभी इस चीज़ में आगे बढ़िए। सरकार अधिकार दिया जरूर है, लेकिन उस अधिकार को निर्वहन करना, आगे प्रोत्साहन करना, मतलब आगे निभाना, वो आपके दोनों के बीच डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन ये मान के नहीं रखिए कि वो किसी औरों के साथ हुआ था मेरे साथ नहीं होगा, जी नहीं। आप भी कहीं ना कहीं मानव हैं, लड़के लड़की हैं, आपके अंदर भी जज्बाती है, होगा, बहुत सारी बातें होगी। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले इन घटनाओं को भी अपने आप से नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अवलोकन करने की ज़रूरत है, ताकि बहुत बड़े गड्ढा में जाके ना फंसे। बस यही कहना चाहेंगे। दुनिया कोई भी तरक्की करता है, तरक्की के साथ जाना अच्छी बात है, लेकिन उस स्पीड में जाना अच्छी बात नहीं कि क्योंकि सबसे पहले आप ही जाके गिर जाओगे आगे। दुनिया के बनाई 5G स्पीड में चलना ज़रूरी है। समाज के कहते हैं ना कि घोर कठिन परिश्रम, भागदौड़ की स्थिति में अगर नहीं भागोगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो उसी स्पीड में भागना ठीक है, मानते हैं, लेकिन उतना भी स्पीड में नहीं भागना है कि आप जब दोनों भागोगे तो सबसे पहले आप ही गिरोगे। तो अपने आप को करियर बर्बाद करना, जीवन बर्बाद करना, उससे फिर कहीं उभरना नहीं, उसका उसी पचड़े में फंस जाओ, केस मुकदमे में फंस जाओ कि जो लक्ष्य लेके चले थे, कुछ और सोच के चले थे, कहीं और फंस गए। तो इन सारी बातों को लेकर के इन रिलेशनशिप को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और